एक पत्रकार जब उस महिला को इंसाफ दिलवाने के लिए जाता है, उसकी आवाज बन करके इंसाफ की आवाज उठाता है, तो उसको बंद कर दिया जाता है जेल में। जो खबर दिखाएगा, जो समाचार दिखाएगा, उसकी गिरफ्तारी, ये तो भयावह परिस्थिति है। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि कोई सच बोले ही नहीं, कोई सच लिखे नहीं, कोई सच दिखाए नहीं, कोई सच के साथ खड़ा नहीं हो। नहीं, रिपब्लिक के पत्रकार ने संदेश खाली का सच दिखाया है और वो सच ममता बनर्जी सरकार को, उनके प्रशासन को, उनके तृणमूल कांग्रेस को सहन नहीं हुआ। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संदेश खाली की जो घटना है वो इतनी दुखद घटना है कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ घर में घुस के रेप होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ममता बनर्जी एकदम चुप्पी साधे रहती हैं और तो और खुली साइलेंट वे में एक छूट दी हुई है कि आप हिंदुओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू महिला है। पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुझे लगता है बंगाल में बहुत स्थिति खराब है, बदतर है। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या किसे कहेंगे? राज्य में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उसके बाद जो पत्रकार उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार करें, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? मेरा नाम अनीता चौधरी हुआ। महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध को एक पत्रकार दिखाता है बंगाल में। संदेश खाली नाम की एक जगह होती है जहां हिंदुओं के घर में घुस घुस के एक टीएमसी का लीडर शेख अत्याचार करता है, रेप करता है। मैं कह नहीं सकता हूं इसको माइक पे। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, ये तो बहुत ही दुख की बात है। संदेश खाली की जो घटना है वो इतनी दुखद घटना है। पहले तो दुखद घटना कि एक टीएमसी का लीडर जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है और जिसकी प्रमुख जो हैं वो महिला हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री भी हैं, उनका कर्तव्य है कि वहाँ की महिलाओं को संरक्षित करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन संदेश खाली में महिलाओं के साथ घर में घुस के रेप होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ममता बनर्जी एकदम चुप्पी साधे रहती हैं और तो और खुली साइलेंट वे में एक छूट दी हुई है कि आप हिंदुओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू महिला है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार दे रखा है साइलेंटली, उन्होंने लिखित नहीं दिया है, अनऑफिशियली दिया हुआ है। दूसरा, चलो आप नहीं इंसाफ दे रहे हैं, उस महिला दुखद घटना है ये, किस दर्द से गुजर रही होगी वो, ये समझने की बात है। एक महिला होने के नाते वो फील कर सकती हैं, लेकिन उन्हें फील तो दूर, एक पत्रकार जब उस महिला को इंसाफ दिलवाने के लिए जाता है, उसकी आवाज़ बन करके इंसाफ की आवाज़ उठाता है, तो उसको बंद कर दिया जाता है जेल में। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल किस दौर से गुजर रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। राजनीतिक पन्नों की जब बात होगी कि भारत के इतिहास का ये दौर जब केंद्र में कुछ और हो रहा था, वहीं पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी। अभी तक आप देखेंगे तो हमारे भारत में महिला मुख्यमंत्री के नाम पे आपको ममता बनर्जी ही दिखाई देंगी। हाँ, वो महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो क्या करवा रही थी? वो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं का रेप करवा रही थी। जो रेप के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाता था उसको जेल में बंद करवा रही थी। वो महिला मुख्यमंत्री जिसका नाम ममता बनर्जी था, जिसके लोग दीदी बोलते थे, वो न दीदी होने का काम करती थी, न ममता के उस शब्द को जस्टिफाई कर पा रही थी। क्रूरता, वो वहाँ पे क्रूरता पेश कर रही थी। उसके दिल में ममता नहीं था महिलाओं के लिए। वो महिलाओं के लिए अपने अंदर से संवेदनशीलता को ख़त्म कर चुकी थी और पत्थर जैसी संवेदनहीन हो चुकी थी कि महिलाओं के साथ चाहे कोई कुछ भी करे, टीएमसी के लीडर हों या बांग्लादेश के घुसपैठिए हों, वो आकर भारत की बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम, वो भारत की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं के साथ वो रेप कर सकते हैं, उनको जला सकते हैं, उनको टीज़ कर सकते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, उनको उसकी जगह से, अपने ही घर से, अपने पैतृक ज़मीन से उनको भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं होता है तो उनके घर जला दिए जाते हैं, लोगों को जिंदा जला दिए जाते हैं और ममता बनर्जी चुप रहती हैं। अगर इस पर कोर्ट की टिप्पणी आती है, ममता बनर्जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर केंद्रीय जांच एजेंसीज उनके पास जाती है, कोई जांच टीम बनती है, वो उनके पास जाती है, तो ममता बनर्जी उसको घुसने नहीं देती हैं। उसको बताइए, इस देश की केंद्रीय जांच एजेंसीज को पश्चिम बंगाल में घुसने की इजाज़त ममता बनर्जी सरकार, हाँ,
सरकार से नहीं होता है, उनके साथ मार कुटाई होती है। आप समझ रहे हैं लोकतंत्र की किस तरह से हत्या कर रही है। सबसे आश्चर्य की बात है, ममता बनर्जी वामपंथ से लड़ करके आई थी, उन्होंने वामपंथ पर कुछ इसी तरह के आरोप भी लगाए थे, और आज उसी पॉलिसी को अपनाते हुए सिर्फ सत्ता के लिए कि मैं सत्ता पे बैठी रहूं और उसके लिए मुझे महिलाओं का रेप करवाना पड़े, मुझे पत्रकारों को जेल में बंद करना पड़े, मुझे किसी की हत्या करवानी पड़े, किसी का घर जलाना पड़े, किसी को जिंदा जलाकर दफनाना पड़े, तो ममता बनर्जी वो सारी चीज़ें करने को तैयार हैं। और ये पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का दर्द वो महिला होकर नहीं समझ पा रही हैं, तो केंद्र ही समझे, उन महिलाओं को न्याय दिलवाए, और जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो कुछ जो विशेषाधिकार होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए उस पर अंकुश लगाए। क्योंकि अब स्थिति, जब से ममता बनर्जी इस बार जीत कर आई, आपने देखा होगा कि रिजल्ट के आउट होते ही वहाँ पे किस तरह से रेप का और जिंदा जलाने का जो एक दौर जो है वो शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई जय श्री राम वहाँ नहीं बोल सकता है, कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, कोई अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता है। कोई अगर सामान खरीदने जा रहा है और उसके माथे पे सिंदूर है, ललाट पे बिंदी है, तो उसको उठा लिया जाता है, उसका रेप कर दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है। पश्चिम बंगाल में हो रहे अन्याय को दिखाने के लिए रिपब्लिक टीम की पत्रकार जाते हैं वहाँ पर और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, रिपब्लिक के पत्रकार ने संदेश खाली का सच दिखाया है, और वो सच ममता बनर्जी सरकार को, उनके प्रशासन को, उनके तृणमूल कांग्रेस को सहन नहीं हुआ है। क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि भारत में इस प्रकार से महिलाओं के दैहिक शोषण और उनके भौतिक शोषण की इतनी शर्मनाक और जघन्य घटना पहले हुई हो। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए उस पर जिसने जघन्य घटना को अंजाम दिया है, जिसने पश्चिम बंगाल का, पूरे भारत का सिर शर्मसार किया है। उसकी जगह जो खबर दिखाएगा, जो समाचार दिखाएगा, उसकी गिरफ्तारी। ये तो भयावह परिस्थिति है कि कोई सच बोले ही नहीं, कोई सच लिखे नहीं, कोई सच दिखाए नहीं, कोई सच के साथ खड़ा नहीं हो। जिनके साथ शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उनकी कोई आवाज़ उठाए नहीं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो। वो तो एक डराने के लिए कि सब लोग भयभीत हो जाएं और इस इशू को बहुत बड़ा नहीं बनाएं, इसके लिए उसकी गिरफ्तारी हुई है। सब जानते हैं कि उसमें पत्रकार की क्या भूमिका हो सकती है। जो कुछ घटना हुई है, पत्रकार की उसमें क्या भूमिका है। महिलाएं निकल के आ रही हैं, बता रही हैं अपना कि हमारे साथ क्या हुआ है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन पहुंची हुई है, वामपंथी दल वहां पहुंचे हैं, कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है। सबने कहा कि यह घटना भयावह और सच है, और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इसको अंजाम दिया है, वहाँ के माफिया ने अंजाम दिया है। और तो उसमें उसकी गिरफ्तारी के बजाय अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा कि वो कहाँ है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्रकार के पास संदेश खाली के बारे में क्या खबर है? क्या कोई षड्यंत्र के तहत, कोई पत्रकार कोई षड्यंत्र के तहत तो खबर करने जाता नहीं है, उसकी भूमिका है। तो अगर पुलिस क्रिमिनल की तरह पत्रकार को अरेस्ट कर रही है, उसका देखिए किस ढंग से उसकी अरेस्टिंग हुई है। अगर पत्रकारों की जगह पुलिस, जो पत्रकारों को पुलिस ये सोचती है कि क्रिमिनल की तरह इनकी कस्टडी ली जाए, तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासन वहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के सामने इतनी नतमस्तक है कि वहाँ से वीडियो आ रहा है जिसमें कुछ लोग पुलिस वाले को पीट रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग, और पुलिस वाले हाथ पैर जोड़ रहे हैं। महिलाओं के अधिकार की ममता बनर्जी बात करती हैं, कहती है कि हमने तो राज्यसभा में अपना 40% सीट दिया है, तो राज्यसभा, अरे आप एक भी सीट नहीं दीजिए, लेकिन महिला की आबरू की, उनके सम्मान की, उनकी गरिमा की रक्षा तो करिए गरीब महिलाओं की, जिस गरीब महिलाओं की आवाज़ उठाती है। अब लोकतंत्र की हत्या, ये इससे बड़ा क्या हो सकता है। पत्रकार लोकतंत्र का एक स्तंभ है। हमारा काम जनता तक सही सूचना पहुंचाना है, सही विचार पहुंचाना है पत्रकार के नाते, और पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि पत्रकार ये काम करे तो वो सुरक्षित रहे। मुझे लगता है बंगाल में बहुत स्थिति ख़राब है, बदतर है, और इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर आए, और मुझे लगता है पत्रकारों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या किसे कहेंगे? मतलब आप अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उसके बाद जो पत्रकार उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार करें, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? लोकतंत्र का तो आपने सत्यानाश कर दिया ना। आपके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती, वहाँ राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है तो किसी दूसरे दल की महिला बोलती है, उसका बलात्कार हो जाता है।
उसके बाद पत्रकारों को उठा लिया जाता है। तो ममता दीदी के राज में डेमोक्रेसी बची कहाँ? डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो गई। अब सवाल ये कि इस डेमोक्रेसी को कैसे रिस्टोर किया जाए, ये मुझे लगता है इस देश की संस्थाओं को तमाम सोचना चाहिए। इस देश के चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। अब तो ये डेमोक्रेसी को कैसे रिस्टोर किया जाए। एक डेमोक्रेसी तो मर चुकी है, वहाँ ख़त्म हो चुकी है, अब वहाँ सिर्फ लाश है। तो आप डेमोक्रेसी को कैसे रिस्टोर कर सकते हो, ये आपको तय करना है। अघोषित तो वो होता है जहाँ पता नहीं। यहाँ तो घोषित आपातकाल चल रहा है कि ईडी की टीम पर हमला हो जाता है, सीबीआई की टीम को घुसने नहीं दिया जाता, पत्रकार को गिरफ्तार। तो अघोषित आपातकाल तो घोषित आपातकाल है कि अगर मेरे राज में आप आ गए तो फिर आपकी ईडी की टीम आएगी तो मेरा गुंडा आप पर पथराव कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद महिलाओं का बलात्कार होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। महिला पुलिस के पास नहीं जा सकती, पुलिस गुंडों के साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री गुंडों के साथ खड़ी हैं, और अगर पत्रकार दिखाएगा तो पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत हो चुके हैं। वहाँ पर एक मीम बनाने पर एक लड़की को उठा लिया गया था, ममता दीदी का मीम उसने बना दिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, कई दिन तक उसको जेल में रखा गया। एक प्रोफेसर को 11 साल तक वहाँ जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ममता दीदी के ऊपर जो है टिप्पणी कर दी थी। तो ये तो आप इतने असहिष्णु कैसे हो सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं अपने खिलाफ सुनना चाहते। इससे ज़्यादा असहिष्णु होता तो मैंने देश में आज तक कहीं नहीं देखा।